हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं तो किसके बारे में, हमारी ह्यूमन आइज में जो डिसीज हो जाते हैं उनके बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था ह्यूमन आई की जो भी स्ट्रक्चर है उसके पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शनिंग है उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी इनसे रिलेटेड डिजीज है उनके बारे में। और ये आई डिजीज सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं सभी इसमें इंक्लूड हैं। हमारे आई डिजीज क्या होते हैं, जो भी हमारी आंखों में विजन में कोई भी हमें डिफॉल्ट लग रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, तो वो क्या है, आई डिजीज से हम क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो आई डिजीज से सफर कर रहे हैं तो इसको क्योर भी करना पड़ेगा, हमें इसको करेक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे कोई भी बीमारी है उसके इलाज के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही आई डिजीज क्या होती हैं, आंखों से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, इनसे इनको कैसे ठीक किया जाए, इन बीमारियों को, ताकि हम इस सुंदर संसार को अच्छे से देख सकें। फर्स्ट, पहले हम जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और क्या होता है, प्रेसोफोबिया, और कई सारी बीमारियां हैं, लेकिन ये तीनों कॉमन है आई डिजीज। तो हमने पहले अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा था ना। एकोमोडेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि जो एकोमोडेशन है क्या है, वो हमारी एबिलिटी है आंखों की क्या करने की, एडजस्ट करने की अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रखा है उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी आंखें हैं वो चेंज करती हैं अपने आप को। मतलब उनकी सिलियरी मसल से क्या करती है, वो कॉन्टेक्ट करती है। जैसे प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, अगर आपको प्रीवियस सेशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है तो आप देख सकते हैं। जैसे अकोमोडेशन में क्या होता है, व्हेन वी आर लुकिंग नियर ऑब्जेक्ट्स, जब हम पास की चीज़ों को देख रहे हैं तो हमारी सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, जो साइड हमारी आंखों के साइड में होती हैं वो क्या करती हैं, प्रेस करती हैं आई को। तो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इससे क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो कर्व कर्व ज़्यादा बनने लगता है, तो उसकी कर्वेचर ऑफ आई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और कर्वेचर ऑफ आई इंक्रीज होने से क्या होता है, आई लेंस जो क्या है, मोटा हो जाता है, उसको सिकुड़ने के बाद कोई भी चीज क्या है, मोटी लगने लगती है। और फिर उसका फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जो हमारी रेटिना से हमारे प्यूपिल का डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, डेलिब्रेट, मतलब कि वो फैल जाती हैं। फैलने से क्या होता है, हमारी जो कर्वेचर है आईलेंस की वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो भी कर्व है ना वो कम हो गया, उसको फैला दिया गया लेंस को, जो भी इसका कर्व एरिया था वो हो गया है कम। इससे क्या होगा, उसकी कर्वेचर हो जाएगी कम। कर्वेचर कम होने के कारण और उसको फैलाने के कारण कोई भी चीज़ है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर स्ट्रेच करते हैं, जैसे कि बलून होता है उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो पतला लगने लग जाता है, वैसे ही हमारे लेंस होते हैं, उसको अगर स्ट्रेच किया गया, उसको डेलिब्रेट करते हैं तो क्या होता है, आई लेंस क्या हो जाता है, थिनर हो जाता है। फिर आई लेंस थिनर होने के कारण तो क्या है, जो हमारे रेटिना और प्यूपिल का डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इसी से मतलब कोई भी अगर हम हमारी दूर की चीजें देख रहे हैं, पास की चीजें देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी सिलियरी मसल्स काम नहीं कर रही हैं, या फिर कर्वेचर में कोई गड़बड़ी हो गई है, इसके कारण क्या है, वो हमारी डिजीज से हम सफर करते हैं। तो इनको ठीक करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो भी हमें बीमारी है आंखों में, जो भी हम डिजीज है उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है मायोपिया। मायोपिया क्या है, मायोपिया में होता ये है कि जब हम, ये क्या होती है, नियर साइटेडनेस, मतलब कि जब हम पास की चीजें देखते हैं तो वो हमें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो क्या है, साफ दिखाई नहीं देती। पास की चीजें साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। हमने पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था कि इसमें पढ़ा था हमें दूर की चीजें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेरी मसल्स डेलिब्रेट होंगी, मतलब एक्सपेंड होंगी, और कर्वेचर ऑफ आईलेंस डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इन्हीं में से कोई भी फॉल्ट आया है, इसका मतलब अगर कर्वेचर ऑफ आईलेंस है वो डिक्रीज हो ही नहीं रहा है तो हम दूर की चीजों को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। या फिर जो हमारी आई बॉल है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। या फिर उसकी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो रही है बल्कि डिक्रीज हो रही है। इसके कारण क्या होता है, जो मायोपिया हो जाता है। It is a kind of defect in the human eye due to which a person can see near object clearly but cannot able to see far away object clearly. ये क्या है, एक डिफेक्ट है ह्यूमन आई का,
जिसके कारण क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, अपने पास की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन जो दूर की चीजें हैं उनको ये साफ साफ नहीं देख पाता। इन ए मायोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ये किसके कारण होता है, हमारी इमेज किस पे बनती है, रेटिना पे। इसका मतलब जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है तो वो क्या हो रहा है, उस चीज का हमारे रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है, या तो रेटिना के आगे बन रही है या पीछे बन रही है। अ- अगर हम दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, मायोपिक आई में क्या होता है, जो रेटिना होता है ना उसके आगे इमेज बन जाती है, तो इसीलिए हम उस दूर वाली चीजों को क्लियरली देख नहीं सकते। जो द डिफेक्ट में भी अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जो कि कर्वेचर है आई लेंस का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, हम इसको डिक्रीज नहीं कर पाते हैं। और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन मतलब आई बॉल का बढ़ना, ये क्या है, बर्थ डिफेक्ट। लेकिन एक्सेसिव कर्वेचर हमारी एज के अकॉर्डिंग हो जाता है कई बार, जैसे कि हम ध्यान नहीं रखते आंखों का, इसके कारण या फिर किसी और रीजन के कारण हो जाता है। लेकिन इलोंगेशन ऑफ आई बॉल क्या है, बर्थ डिफेक्ट है, ये बर्थ से ही होता है। और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं मायोपिया को, इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस का यूज करेंगे। कनकेव लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो जो कि लाइट को डाइवर्ज करता है। अब हम इसकी पिक्चर पे आएंगे, इसके डायग्राम को देखेंगे, इसमें आपको दिखाएंगे कैसे मायोपिया में रेटिना के फ्रंट में इमेज बनती है, उसके आगे इमेज बनती है, रेटिना पे नहीं बनती, इसके कारण हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें क्या दे रखा है, रेटिना दे रखा है। ये यहाँ पे क्या है, रेटिना है। और यहाँ पे क्या है, जो रेज आ रही हैं, आ रही है रेज, तो हमारे लेंस से होते हुए फोकस होके आगे जा रही हैं। तो आगे जाके क्या हो रही है, यहीं तक, यहीं पे कन्वर्ज कर जाती हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, लेकिन ये रेटिना तक नहीं पहुंच रही है अच्छे से। तो क्या होगा कि हमारा रेटिना अच्छे से इसकी इमेज नहीं बना पाएगा, ये हमें दूर की चीजें धुंधली दिखेंगी या फिर दिखेंगी ही नहीं। तो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, करेक्ट कैसे होगा कि ये जो इमेज है जो यहाँ पे बन रही है, ये कहाँ पे बने, यहाँ पे बने। तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं हम, कनकेव, क्या हो रहा है इसमें, पहले कन्वर्ज जल्दी होगी, जो भी रेज आ रही है वो कन्वर्ज जल्दी होगी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी मिल जाते हैं एक दूसरे से, पहले डाइवर्जेंट फॉर्म में आती है ना, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट रेज आ रही है फार ऑब्जेक्ट से, आ गई। अगर हमारी आई में डिफेक्ट है, मायोपिया है, तो क्या होगा, वो जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगे और एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे, एक पॉइंट पे जाके रेटिना पे वो फॉल नहीं करेंगे, उससे पहले ही वो रीच कर जाएंगी। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करके, कि वो रेज हैं थोड़ी सी और ज्यादा दूर जाने तक डाइवर्ज रहे और फिर कन्वर्ज हो, ताकि वो जो इमेज, जो कि लाइट रे है वो किस पे फॉल करें, रेटिना पे। जैसे कि कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस होता है पतला, पतला लेंस होता है ये। और इसकी शेप आप देख ही सकते हो, जो दिखा रखा है ये क्या है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है, जो लाइट रे आ रही है उसको और डाइवर्ज कर देता है, ये डाइवर्ज कर दी, कनकेव लेंस लगा दिया, इसके बाद ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होने के बाद ये क्या है, कन्वर्ज करेंगी थोड़ी सी देर बाद, जहां पे पहले वो जिस डिस्टेंस पे पहले कन्वर्ज हुई थी उससे थोड़ी सी देर बाद वो क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी और रेटिना पे फॉल कर जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या काम था कनकेव लेंस का, माइओपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का यूज क्यों किया, क्योंकि कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। अगर इसका यूज कर रहे हैं हम तो क्या होगा, डाइवर्ज होकर लाइट जाएगी और कन्वर्ज जल्दी नहीं होगी, कन्वर्ज थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा होने के बाद कन्वर्ज होगी। तो हमने, जैसे कि हमने बोलना था कि जो कि मायोपिया है वो क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जो कर्वेचर है वो बढ़ गई है। और हमने पढ़ा था कि अगर हमें दूर की चीजें देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमारी आई, जो भी हमारा आई लेंस है उसका क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया है, उसका कर्वेचर बढ़ गया है। और दूसरा था कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल बर्थ डिफेक्ट,
क्या है ये एलोंगेशन ऑफ आई बॉल? चलो इसके बारे में देखते हैं हम। जैसे कि अगर हमारा रेटिना हो यहाँ पे, रेटिना यहाँ पे है, लेकिन हमारी आई बॉल यहाँ से यहाँ तक है। अगर जैसे कि हमारा रेटिना यहाँ पे हो गया और इस पे फॉल कर रही है, लेकिन जो हमारी आई बॉल है वो बड़ी है, स्टार्टिंग से ही, बर्थ से ही बड़ी है, तो वो रेटिना रेटिना पे ही फॉलो करेगी, उससे आगे तो जा नहीं सकती इमेज। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारी जो रेटिना पे जाने के बाद भी क्या होगा, इमेज अच्छे से नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो आई बॉल क्या है, बड़ी हो गई है, उसकी क्या है, एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारी एक्सियल लेंथ होती है नॉर्मल आई की, वो क्या होती है, 23 to 23.5 mm। लेकिन जब हम, जैसे कि कोई भी मायोपिया कब होगा, जब ये एक्सियल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एक्सियल लेंथ होती क्या है, एक्सियल लेंथ होती है जो स्टार्टिंग वाला कॉर्निया का पॉइंट है और ये लास्ट तक जो भी ये वाला पॉइंट होता है, जो भी आई के लास्ट का पॉइंट होता है, वो नॉर्मल लेंथ ये होती है। लेकिन अगर यहीं पे फॉल कर रहा है, जैसे कि ये है नॉर्मल आई का विजन, यही होता है कनकेव लेंस यूज करके, यही होता है। अगर ये आई बॉल स्टार्टिंग से ही थोड़ा बढ़ के आगे तक पहुंच जाए, तो क्या होगा, कैसे भी करके इसमें इमेज बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि आई बॉल की लेंथ इंक्रीज होगी है। ये तो अपने आप ही बर्थ से क्या होगा, इलोंगेशन होगी आई में। तो क्या होगा, मायोपिया से हम सफर करेंगे, छोटा बच्चा ही सफर करेगा। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, मायोपिया सॉरी रेटिना के आगे बने थी, लेकिन इसमें बने तो रेटिना पे भी। लेकिन क्या होगा, आई बॉल के इलोंगेशन होने के कारण क्या होगा, एक्सियल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो हमारी आई बॉल है उसकी एक्सेल लेंथ क्या होती है, उसकी एक्सेल लेंथ क्या होती है ये बताएंगे। तो क्या लिखेंगे, जो एक्सेल लेंथ है वो क्या होगी, एक्सेल लेंथ होगी 20, क्या होगी, 23 टू 23.5। तो मायोपिया में क्या हो रही है, ये जो एक्सियल लेंथ दे रखी है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मीनिंग क्या है, हमारे नियर की चीजें में साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की चीजें में साफ दिखाई नहीं दे रही। और क्या पूछा जा सकता है कि मायोपिक आई में इमेज कहाँ पे बनती है, तो हम बताएंगे फ्रंट ऑफ रेटिना में बनती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये होता क्यों है, जो मायोपिया ये कोज क्यों होता है, तो फिर हम क्या बताएंगे, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ दी आई लेंस। हमें ऑप्शन ऐसे भी दिया जा सकता है कि कंट्रैक्शन ऑफ आई बॉल, और भी बहुत सारे, डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और क्या दे देंगे, इलोंगेशन ऑफ आई बाल। तो इसका आंसर क्या आएगा, इलोंगेशन ऑफ आई बाल। और जैसे कि कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मायोपिया को कैसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है, कौन से लेंस को यूज करके इसको करेक्ट किया जाता है, तो हम बोलेंगे कनकेव लेंस। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कनकेव लेंस कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस। और जो एक्सियल लेंथ होती है, फिर फोकल लेंथ क्या होती है इसमें, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज हो जाती है, मायोपिया में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में हमने सारी डिटेल से पढ़ लिया। हाई हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में होता है कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल रिवर्स। इसमें क्या होता है, जो हमारी ये क्या होती है, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। अब हमने निकाल लिया हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि फार साइटेडनेस, फार साइड जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अच्छे से देख नहीं, सॉरी, जो फार अवे जो भी ऑब्जेक्ट है उनको अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन जो हमारे पास की चीजें हैं उनको अच्छे से हम नहीं देख पाते। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि हम हमारे पास की चीजों को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें ग्लासेस लगाने पड़ेंगे, तो ग्लासेस में कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस।
जब हम दूर की चीजों को साफ देख सकते हैं लेकिन पास की चीजों को साफ नहीं देख सकते, उसको क्या बोलेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस, इट इज काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स। ये ऐसा डिफेक्ट होता है या फिर ऐसी ऐसा विकार होता है हमारी आंखों में जिसके कारण क्या होता है कि जो हम हमारे पास की चीजें हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते हैं लेकिन दूर की चीजों को हम साफ साफ देख सकते हैं। ये किस कारण होता है? इसमें भी वही कारण है। हमने एकोमोडेशन वाला पढ़ा था ना, एकोमोडेशन वाले में जाएंगे। एकोमोडेशन वाले में क्या पढ़ा था कि नियर ऑब्जेक्ट उसमें क्या होगा? कर्वेचर इंक्रीज होगा और जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज होगी। मतलब यही दो दो चीजें नहीं हो पा रही हैं सिलियरी मसल्स के कारण। इसका मतलब क्या होगा? हम पास की चीजें नहीं देख पाएंगे, यही कारण होगा। तो पहला रीजन क्या है? इंक्रीज इन फोकल लेंथ। तो हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है ना फोकल लेंथ को पास की चीजें देखने के लिए, लेकिन वो तो इंक्रीज हो रही है, उसको डिक्रीज हम कर नहीं पा रहे हैं। शॉर्टनिंग ऑफ आई बाल, जो आई बाल है वो क्या हो जाती है? छोटी। शॉर्टनिंग ऑफ आई बाल क्या है? बर्थ डिफेक्ट है, ये जो बचपन से ही होता है, जन्म से ही होता है जिस बच्चे में होता है। इंक्रीज इन फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ का बढ़ना। हमें डिक्रीज करनी है पास की चीजें देखने के लिए, डिक्रीज करनी है फोकल लेंथ, लेकिन हमारी आंख की इंक्रीज है वो डिक्रीज हो ही नहीं रही। तो क्या होगा? हम पास की चीजें नहीं देख पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम इसका डायग्राम देखेंगे अब। डायग्राम में क्या दे रखा आपने? देखिए, जैसे जो भी इसमें रेटिना, इसमें क्या हो रहा है? रेटिना के बिहाइंड बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है जो भी क्या है? हमारी इमेज है। रेटिना किस, रेटिना के ऊपर होनी चाहिए ना इमेज। तो स्टार्टिंग में क्या हो रही है? लाइट फॉल हो रही है, उससे आगे प्यूपिल है, आइरिस है, उसके अंदर से पास आउट हो रही है। फोकस कर दिया लेंस ने रेटिना के ऊपर, लेकिन वो क्या रहा है? इसमें डाइवर्ज ज्यादा है, इसको हमें कन्वर्ज करना है। कन्वर्ज नहीं हो रही है, वो लेट हो रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करके कन्वर्ज हो रही है। तो उनको पहले ही कन्वर्ज होना चाहिए तभी वो रेटिना के ऊपर फॉल करेंगी। रेटिना से आगे जा रही हैं, फोकस कर रही हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमें हमारे पास की चीज़ें वो अच्छे से नहीं दिखाई देंगी। तो इसको कम करने के लिए क्या हमें एक थिक लेंस का यूज करना पड़ेगा जो कि लाइट को कन्वर्ज करे जल्दी से। जैसे कि सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे, सेकंड में क्या दे रखा है? इसमें एक कनकेव लेंस यूज कर रखा है, सॉरी कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या होता है? थिक होता है, ये मोटा होता है, इसके कारण क्या हो जाएगा? जो भी हमारी इंक्रीज होगी है ना फोकल लेंथ, वो डिक्रीज हो जाएगी इससे। तो फिर क्या होगा? हमारी रेटिना पे इमेज बन जाएगी, उसी पे फोकस करेगी जो लाइट आ रही है बाहर से। अब कन्वेक्स लेंस लगा दिया, इसका इसके होने का फर्क क्या पड़ता है इस पे? इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि ये लाइट को जल्दी कन्वर्ज कर रहा है। तो जल्दी कन्वर्ज होने के कारण वो एग्जैक्टली किस पे? रेटिना पे फॉल करके क्या करेंगी? फोकस करेंगी। तो इससे हम हाइपर मेट्रोपिक मेट्रोपिक आई को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि कई बार कम उम्र में ही बच्चों को क्या लग जाते हैं? चश्मे या फिर ग्लासेस लग जाते हैं। तो उनमें कौन सा लेंस यूज होता है? कन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो पास की चीजें में पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है, फिर हमारे पास की चीजें उन्हें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया में एक्सेल लेंथ की बात करें तो इसमें क्या होगा? एक्सेल लेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेल लेंथ कम होने के कारण क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट डिफेक्ट क्या था? इंक्रीज हो रही है इसकी फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, इसमें होनी चाहिए डिक्रीज। लेकिन शॉर्टनिंग ऑफ आई बाल क्या है? ये है हमारा बर्थ डिफेक्ट। अगर हमारी जो आईज है, अगर नॉर्मली होना तो ये चाहिए, जो एक्सेल लेंथ है उस पे ही फॉल करनी चाहिए 23 to 23.5 mm। तो होती तो यही है नॉर्मल आई की जो एक्सेल लेंथ है, इसके अकॉर्डिंग हमारी बिल्कुल परफेक्टली जा रही है रेटिना के ऊपर। लेकिन हमारी आई बॉल ही छोटी है। अगर हमारी आई बॉल ही बचपन से छोटी है तो कैसे उसमें इमेज परफेक्टली एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस कर पाएगी? रेटिना तो आई के अंदर ही होगा, तो फिर बाहर कैसे कैसे रेटिना के ऊपर फॉल करेगी? इमेज बन तो सही रही है लेकिन हमारी आंखें सही नहीं है, इमेज का कोई भी इसमें फर्क नहीं है। जो हमारी आगे वाली चीजें हैं वो सही काम कर रही हैं, सिलेरी मसल्स है जो वो सारे अपने अपने कामों को अच्छे से कर रही हैं, लेकिन जो हमारी आई बॉल है वो क्या हो गई है? छोटी हो गई है। ये क्या है? बर्थ डिफेक्ट है। कई बार बच्चों में हाइपरमेट्रोपिया
बचपन से ही पाया जाता है, उनका बर्थ डिफेक्ट होता है क्योंकि उनकी आई बॉल क्या होती है, छोटी होती है। तो इसमें क्या होता है, एक्सियल लेंथ जो 23 टू 23.5 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके कारण क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। अब दो कॉमन डिजीज के बारे में हमने पढ़ लिया, इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे। जो जैसे हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि यंग लोगों में जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या कौन सी बीमारी होती है, हाइपरमेट्रोपिया। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, नियर साइटेडनेस, जो हमारे पास की चीजें देखना हमें कम कम दिखाई देती हैं, फिर धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि हम पढ़ाई में ज़्यादा पढ़ते हैं। जो बच्चे टीवी वगैरह का ज़्यादा ऑन स्क्रीन यूज़ करते हैं उनको क्या है, ग्लासेस लग जाते हैं। उनमें कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया से क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम फारसाइटनेस होता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये कोज क्यों होता है, इसमें इसके कोज का रीजन क्या है, फोकल लेंथ इसमें इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इसमें इंक्रीज हो जाती है फोकल लेंथ और शॉर्टनिंग ऑफ आई वाल इसका रीजन है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस। अगर आपको कन्वेक्स लेंस का ऑप्शन नहीं दिया गया है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ऐसे ऐसे लेंसेज लिखे गए हैं, तो कौन से लेंस का यूज करोगे, कन्वर्जिंग लेंस का। इससे आगे है प्रेस प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया दोनों का कॉम्बिनेशन है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का। इसमें ना हमें दूर की चीजें साफ दिखाई देती, ना ही हमें इसमें पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं। जैसे जो हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनके क्या हम देखते हैं, हमारे दादा दादी हैं जो भी हैं, उन्हें क्या होता है, ना तो पास की चीजें दिखाई देती है ना दूर की चीजें दिखाई देती है। अगर वो पढ़ना जानते हैं और किसी चीज को पढ़ना चाह रहे हैं, तो ना तो उसको बिल्कुल पास रखेंगे, या तो उसको थोड़ी सी दूर रखेंगे, या फिर उसको बिल्कुल पास रखेंगे। ऐसे वो मतलब चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को देखने के लिए, लेकिन उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा जो पास की चीजें और दूर की चीजें हैं इनके बारे में। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर ड्यू टू एजिंग। जो हमारी उम्र के साथ होता है ये वो डिफेक्ट है। इन दिस ए पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें क्या होता है, मे भी क्या दोनों से सफर कर जाए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से। अच्छा अब देखें तो वैसे नॉर्मली देखें तो दोनों चीजें हो कैसे सकती हैं, या तो फिर कर्वेचर उसका डिक्रीज ही होगा या फिर इंक्रीज ही होगा। ऊपर जैसे हमने पढ़ा था, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है फोकल लेंथ, और उसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें क्या हो रही है, जो एक्सेसिव हो रहा है, कर्वेचर हो रहा है। लेकिन अगर इसमें देखें प्रेस बायोपिया में, तो इसमें क्या दे रखा है, दोनों हो रहे हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं भाई, देखेंगे अगर, हाँ जी देखेंगे क्या, अगर कर्वेचर है या तो वो डिक्रीज ही होगी या फिर इंक्रीज ही होगी, दोनों चीजें तो हो नहीं सकती एक चीज के साथ। या तो फिर कोई चीज, जैसे कोई चीज देख रही है हम, या तो वो डिक्रीज हो रही है या तो वो चीज कम हो रही है या फिर वो बढ़ रही है। ये डिफरेंस कर सकते हैं, दोनों चीजें कभी भी हो नहीं सकती हैं। तो फिर इसका रीजन क्या है, हमारी एजिंग के कारण हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो क्या है, चलो इट हैपन्स ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइलैंड्स। जो हमारा आइलैंड्स होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जो आइलैंड्स होता है वो फ्लेक्सिबल होता है तभी तो, हमारी जो सिलरी मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होता है तभी तो, क्या वो कंट्रैक्ट करता है, डेलिब्रेट करता है, या फिर एक्सपेंड करता है, या फिर कंट्रैक्ट करता है। तो उसका सिकुड़ना और उसका फैलना क्या है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल है तभी वो सिकुड़ सकती है और फैल सकती है। तो क्या हो जाता है, उम्र के साथ हमारी डिक्रीज हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइलैंड्स। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है आइलैंड्स की, कम हो जाती है। इसके कारण वो जल्दी जल्दी दूर की चीज़ें देखेगा तो वो क्या, जो आई है वो क्या है, रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आई लेंस उसका साथ नहीं दे रहा है। पास की चीज़ों के लिए वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगी, वो सिकुड़ नहीं पाएंगी। तो क्या होगा, उसकी डिक्रीज होगी है फ्लेक्सिबिलिटी, इसके कारण वो देख नहीं पा रहा है, ना ही पास का ना ही दूर का। ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का हमने पार्ट, जो हमारे इस वीडियो का पार्ट ए था जो इस चैप्टर का, उसमें पढ़ा था कि सिलियरी मसल्स का काम क्या है। जो अंदर की चीज़ें हैं, प्यूपिल है, आइरिस है, या फिर आई लेंस है, उनको क्या करना, उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर डेलिब्रेट करना, उनको एक्सपेंड करना और उसको कॉन्ट्रैक्ट करना। तो इससे क्या होगा, सिलेरी मसल्स का यही काम था।
तो ये काम अच्छे से ही नहीं कर पा रही है, ग्रेजुअल वीकनिंग है इसमें सिलरी मसल हमारी उम्र के साथ क्या हो जाती है, काम करना छोड़ देती हैं, कम काम करती हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि हम उनका जो हमारी आईज में काम है वो कर नहीं पा रही हैं, तो हमारा आई लेंस क्या है, छोटा बड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण भी हम पास वाली चीजें नहीं देख सकते और दूर वाली चीजें भी नहीं देख सकते साफ साफ। तो फिर दोनों प्रॉब्लम होगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग। हो तो दोनों प्रॉब्लम रही हैं, लेकिन रीजन वो नहीं है जो हाइपर मेट्रोपिया में थे और मायोपिया में थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, कन्वेक्स और कनकेव बोथ लेंसेज करेक्टेड, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स एंड कनकेव बोथ लेंसेज। दोनों लेंस का यूज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। इन दिस ग्लासेस लोअर पार्ट इज कन्वेक्स लेंस, द अपर पार्ट इज कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस कब यूज होता है, जब हाइपरमेट्रोपिया होता है, फार साइटेडनेस, हमें जब पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। और अपर पार्ट में क्या लगाए, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस यूज कब होता है, जब हमें मायोपिया होता है। ठीक है, जैसे कि हमने हमारे बूढ़े बुजुर्गों को देखा होगा चश्मा लगाए हुए, नीचे की साइड कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ताकि वो पास की चीजें देख सके। जैसे कि उसको पढ़ना हो तो वो नीचे ही देखेगा, पास की चीजें बिल्कुल हमारे पास है वो नीचे ही देखेंगे, हम ऐसे ऊपर तो देखेंगे नहीं। तो नीचे क्या लगा देंगे, कन्वेक्स लेंस, ताकि हम पास की चीजें साफ दिखाई दें। तो हमें दूर की भी देखनी है साफ, अपर पार्ट में क्या लगा देंगे, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस से क्या होगा, हमें दूर की चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि हम सामने देखेंगे अगर दूर की चीजें देखनी है तो। तो कनकेव लेंस का यूज किसके लिए होगा, जो दूर की चीजें हैं, मायोपिया है, जो नियर साइटेडनेस है। नियर साइटेडनेस क्या है, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कनकेव लेंस का हम यूज करेंगे। वैसे तो नॉर्मली ये तीन ही है, लेकिन आगे छोटे पार्ट्स हैं जो डिफेक्ट हैं थोड़े बहुत होते हैं, कब ये कॉमनली कम होते हैं, लेकिन ये जो तीनों डिफेक्ट हैं ये ज्यादा पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है, इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइंस एट द सेम टाइम, सो द पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली इन वन प्लेस। तो डिफेक्ट क्या है ये एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है उनको सेम टाइम पे वो देख नहीं पा रहा है। सो द पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली इन वन प्लेस। या तो वो हॉरिजॉन्टल चीज को देख पाएगा अच्छे से, या फिर वर्टिकल चीज को देख पाएगा अच्छे से। दोनों ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चीजों को एक साथ नहीं देख रखा है, देख सकता है। जैसे कि उसने बोर्ड पे, हमने उसके सामने लिख दिया बोर्ड पे, एक वर्टिकल लाइन बना दी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, तो एक टाइम पे उसको एक ही लाइन दिखेगी, दोनों लाइन नहीं दिखेंगी। तो ये क्या है, उसकी आइज में हो गया डिफेक्ट। इसके कॉजेज क्या है, एस्टिग्मेटिज्म इज कॉज्ड बाय इरेगुलर इंडिड कॉर्निया एंड डिस्टॉर्टेड लेंस। तो कई बार क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं वगैरह, प्लेयर्स वगैरह होते हैं, तो उनका क्या होता है, कई बार उनके लेंस क्या है टूट जाते हैं खेलते टाइम, आंख में चोट वगैरह लगने के कारण क्या होता है, इट कैन बी क्योर्ड बट सॉरी, तो क्या हो जाता है, उनके लेंस वगैरह टूट जाते हैं, तो उसके कारण डिस्टॉर्टेड लेंस के कारण क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म। इट कैन नॉट बी क्योर्ड बट कैन बी इफेक्टिवली करेक्टेड विद प्रेस्क्रिप्शन आई ग्लासेस। ये करेक्ट क्योर्ड नहीं हो सकता, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। जो हमारा डिस्टॉर्टेड लेंस है, हमारी आंख के अंदर कुछ भी टूटी हुई चीज है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लेंस को ठीक नहीं किया जा सकता जो टूटा हुआ है। लेकिन इसको इफेक्टिवली करेक्ट किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है किसके साथ, प्रेस्क्रिप्शन आई ग्लासेस। आई ग्लासेस लगा के, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं जो, वो लगा के, या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जो कि सर्जरी होती है वो करवाई जाए आंखों की। उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और वो इंसान हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को दोनों को देख पाएगा। जैसे कोई भी चीज है वो देख रहा है, या तो फिर वो उसकी हाइट देख, जो व्यक्ति किसी को देख रहा है, या एक बार या तो वो हाइट देख पाएगा, या फिर उसकी क्या है, जो ब्रेड्थ है उसकी चौड़ाई है वो देख पाएगा। जैसे कि अगर वो ग्लास को देख रहा है, पहले वो क्या देखेगा, उसकी हाइट देखेगा, उसका सर्कुलर पार्ट वो नहीं देख पाएगा। दोनों चीजें वो एक एक बार देख सकता है, लेकिन सेम टाइम पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन नहीं देख पा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे सम कॉमन आई डिजीज। ये छोटी छोटी डिजीज हैं, जैसे कटरेक्ट। कटरेक्ट आर क्लाउडी एरियाज दैट डेवलप विद इन द लेंस ऑफ द आई, लीडिंग टू ब्लरी और फॉगी विजन। कटरेक्ट क्या होता है, कटरेक्ट आर क्लाउडी एरियाज दैट डेवलप विद इन द लेंस ऑफ आई। कटेक्ट मोतियाबिंद, ये क्या होता है, क्लाउडी एरिया, जो कि धुंधलापन होना हमारी आंखों में,
क्या है, हमारी आंखों का लेंस है वो धुंधला हो जाता है, लीडिंग ब्लरी और फोगी विजन, इसके कारण हमें साफ दिखाई नहीं दे पाता है। लेकिन दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद एजिंग बट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय अदर फैक्टर्स सच एज इंजरी, एक्सपोजर टू यूवी और सर्टेन मेडिकेशंस। जो मोतिया कैटरेक्ट है वो कैसे होता है, जिनके साथ एसोसिएट होता है। जो हमारे बूढ़े होते हैं वो क्या, कई बार देखा होगा हमारे दादा दादी हैं, वो क्या है शाम के टाइम ये बोलने लग जाते कि हमें शाम को दिखाई नहीं देता जब अंधेरा होने लगता है, लेकिन उन्हें दिन में अच्छे से दिखाई देता है। शाम को वो दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधलापन उनको लगता है, शाम को उनको दिखाई नहीं देता है। दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद एजिंग, ये एजिंग के साथ भी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्सपोजर हो जाता है यूवी रेज का हमारी आंखों पे, या फिर कोई मेडिटेशन के कारण भी हो, जो हमारी मेडिसिन हम लेते हैं उसके कारण भी हो जाता है, या फिर कोई इंजरी हुई हमें आंखों में, उसके कारण हमें धुंधला दिखाई देता है। कैटरेक्ट आई में क्या होता है कि धुंधला दिखाई दे रहा हमें किसी टाइम पे, ठीक है, जैसे कि शाम को बिल्कुल कम दिखाई देना, बिल्कुल ज्यादा धुंधला दिखाई देना, ये क्या रीजन है, कैटरेक्ट आई के रीजन है। इसको कैसे किया जा सकता है ठीक, ये तो जो भी सर्जरी करवाई जाए या फिर जो ग्लासेस लगाए जाएं, इनका यूज करके इसको ठीक किया जाता है। जैसे एक डिजीज है ग्लूकोमा, ये कॉमन डिजीज नहीं है लेकिन कैटरेक्ट कॉमन डिजीज है। ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व यूजुअली ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर विद इन द आई। तो ये क्या हमारी इंटरनल प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, जो हमारी आंख के अंदर है उसमें क्या है, ज्यादा प्रेशर बन रहा है, उसके कारण क्या हो जाती है, हमारी ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, हमें हमारी आंखों में डिफेक्ट हो जाता है। इफ इट लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन लीड टू परमानेंट विजन लॉस और ब्लाइंडनेस। इसके कारण क्या होगा, हमें दिखाई देना बिल्कुल बंद भी हो सकता है अगर इसको ठीक ना किया जाए, या फिर हम अंधे भी हो सकते हैं। तो इसका इलाज करवाना, जब भी ग्लूकोमा का हमें पता चले कि हमें ये बीमारी हो गई है, ग्लूकोमा हो गया हमारी आंखों में, तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी करवाना जरूरी है, क्योंकि ये परमानेंट विजन लॉस या फिर ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आगे है ड्राई आई सिंड्रोम। दिस कंडीशन occurs when the eyes do not produce enough tears or the tears evaporate too quickly, leading to dryness, irritation and discomfort। जो हमारी आंखों में चिकनापन होता है एक, या फिर स्मूथली जो हमारी आंखें रोटेट कर पा रही हैं इधर उधर, तो क्या होता है कुछ ना कुछ कारण के कारण हमारी आंखों में कमी होगी, उसके कारण क्या होगा, जो हमारा चिकनापन है, जो फ्लड है हमारी आंखों में, वो क्या है, जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं, वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट जल्दी हो जाएंगे, या फिर वो आंखों में नहीं रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारी आंखें ड्राई हो जाएंगी। जब भी हम इधर इधर उधर देख रहे हैं, हमारी आंखें मूव कर रही हैं, अंदर वाली आंखें जो मूव कर रही हैं, तो क्या है, ड्राइनेस के कारण क्या हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी, हमारी आइज क्या हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी, और हमें एलर्जी टाइप इरिटेशन होगी, खुजली करने का मन करेगा, ये डिस्कम्फर्ट होगा। इसके लिए हमें आई ड्रॉप्स डालनी चाहिए, इससे हमारी आई ड्रॉप्स डालने के बाद ये जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां आंखों से रिलेटेड, लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर मैनी कॉमन डिजीज विच आर कॉज्ड बाय वी डोंट केयर आइज, लाइक नॉट वॉशिंग आइज, रबिंग आइज विद जम्स। जब भी हम हमारी आंखों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, या फिर गंदे हाथों से साफ करते हैं, या फिर रब कर लेते हैं, इसके कारण क्या होता है, हमारी आंखें ज़्यादा खराब हो जाती हैं। जो हमारे आसपास एयर पोल्यूशन है, इसके कारण भी क्या होता है, हमारी आंखें खराब होती हैं। तो हमें आंखों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन होती है हमारी बॉडी की। जैसे कई बार पोल्यूशन ज़्यादा होता है, उस जगह पे हमारी आंखें रेड होने लग जाती हैं, डिस्कम्फर्ट लगता है, तो हमें हमारी आंखों पे ग्लासेस लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी आंखें अच्छे से मतलब बिना डिजीज के हम रख सकते हैं। थैंक यू गाइस। आगे हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे, जो भी इसमें हमने पढ़ा है, ये क्या था, ह्यूमन आई के बारे में था, लेकिन नेक्स्ट जो भी सेशन होगा वो एक नए टॉपिक के बारे में होगा। ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, ह्यूमन आई के हैं। थैंक्स।